और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। यूपी बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार परीक्षा में कुल 88.18% छात्र पास हुए हैं। इनमें 91.69% छात्राएं और 85.25% छात्र पास हुए हैं। कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। प्रिंस को 97.67% नंबर मिले हैं। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर की किरण कुशवाहा दूसरे नंबर पर हैं। कन्नौज के अनिकेत शर्मा तीसरे नंबर पर हैं और कानपुर की पलक अवस्थी चौथे नंबर पर हैं। तो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्रों का इंतजार समाप्त हो गया है। प्रिंस पटेल ने इस बार टॉप किया है। अभिनव इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं प्रिंस। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर हैं। कानपुर की किरण कुशवाहा भी दूसरे नंबर पर हैं। दोनों के एक समान अंक हैं। कन्नौज के अनिकेत शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। कानपुर नगर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, 97% से ज़्यादा नंबर मिले हैं प्रिंस को। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 91.69% लड़कियां इस बार पास हुई हैं और 85.25% लड़के पास हुए हैं। कुल मिलाकर 88.18% छात्रों ने इस बार 10वीं की परीक्षा पास की है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई और उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाई बड़ी चुनौती थी छात्रों के सामने, लेकिन छात्रों ने मन लगाकर पढ़ाई कर उसका परिणाम आज आया है। आज उनका रिजल्ट आ गया है, लिहाजा उनके चेहरे पर खुशी है। हाई स्कूल के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.18 है। 88.18 है। इस परीक्षा में बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.25 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में कानपुर ने अपना परचम लहराया। फर्स्ट की बात की जाए तो कानपुर, थर्ड की बात की जाए कानपुर, फोर्थ और फिफ्थ भी कानपुर। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बात की जाए तो शिवाजी कॉलेज की है। और अगर थर्ड पोजीशन की बात की जाए तो इस बच्ची ने टॉप किया। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम किरण कुशवाहा और मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मेरे 97+। कैसा लग रहा है बेटा आज आपको? कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे फैमिली वाले, मेरे स्कूल वाले भी बहुत खुश है कि मैंने टॉप किया। आपको उम्मीद थी इतने परसेंटेज आएंगे? सर, मेरे फैमिली वाले को मेरे टीचर्स की पूरी उम्मीद थी और उन्होंने मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए बोला, जिससे मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची। इसका क्रेडिट किसको देती हैं आप सबसे नंबर 1? सर, मुझे मेरी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा था, मेरे टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट रहा था इस कार्य को करने के लिए। तो अगला स्टेप क्या आपका एम है लाइफ में? सर, IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। IAS ऑफिसर बनना है। यस। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वो बेटी है जिसने परचम लहराया और थर्ड रैंक इसकी आई है। कहीं ना कहीं इसका कहना और मानना है कि इसको और एक्सपेक्टेशन थी, मगर 12th में और अच्छे से प्रेजेंटेशन करेगी और ये IAS बनना चाहती है। यानी इस शिवाजी स्कूल की थर्ड की बात की, रैंक की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सब IAS बनना चाहते हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू। हम आपसे जाना था कितने परसेंटेज आपका आया? 92.5। आपका 92.5। आप इतने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? और ज्यादा कर रहे थे सर। क्या कारण रहा फिर? सर, वो हिंदी में थोड़े नंबर कट गए। आप इस स्कूल में सबसे हाईएस्ट आए हैं कि और भी कोई आपसे हाईएस्ट है? सर, 90। आपका कितना है? 92.8। आप 92.8 है। Yes, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले कैसा लग रहा है कि कानपुर के ही बच्चे ने, आप ही के कानपुर जनपद के बच्चे ने टॉप किया पूरे यूपी? क्या कहेंगे आप? काफी खुशी है कि कानपुर के ही बच्चे ने टॉप किया है। बहुत खुशी है। चलिए हम छात्राओं के पास जाते हैं। उन्होंने बाजी मारी, आपकी चेहरे खुशी कह रहे। कितना परसेंट है बताइए? 91.17%। 91.17%। सबसे हाईएस्ट लड़कियों में किसका है? आप इधर आइए पहले। कितना परसेंट है आपका? 92.6। 92 पूरे यूपी में थर्ड जिसने टॉप किया है वो भी कानपुर की है। क्या कहेंगे आप? उसके लिए तो काफी खुशी, लेकिन हमें अपने लिए ज्यादा एक्सेप्ट किया था। मतलब अभी और एक्सपेक्ट कर रही थी आप बताइए। हाँ, मैंने भी और एक्सपेक्ट किए थे, इससे ज़्यादा मार्क्स, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कानपुर के बच्चे ने टॉप किया है और थर्ड रैंक भी कानपुर से। बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि प्रयागराज के 2 बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूलों से हैं, एक नैनी और एक खुशियां। उन्होंने जो मेहनत की थी उसका परिणाम आया है। कुछ अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि उनको अपेक्षा थी कि और ज़्यादा नंबर आएंगे,
लेकिन साथ ही साथ वो इस बात का संकल्प भी ले रहे हैं कि आगे और मेहनत करेंगे। और इतनी नन्ही सी उम्र में उन्होंने अपने लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है। IAS बनना चाहते हैं बच्चे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना काल में पढ़ाई करना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहले ऑनलाइन पढ़ाई हुआ करती थी। उसके बाद जब स्कूल खुले, ऑफलाइन बच्चे स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया। इस दौरान अपने आप को तैयार रखना, मानसिक तौर पर अपने अध्ययन को जारी रखना, और उसके बाद आज जब रिजल्ट आया है तो कुछ को उम्मीद के मुताबिक नंबर मिले हैं, लेकिन कुछ को लग रहा है कि और ज़्यादा नंबर आते तो बेहतर होता। लेकिन साथ ही साथ वो इस बात का क्रेडिट अपने घर वालों को दे रहे हैं, अपने टीचर्स को दे रहे हैं, जिन्होंने कोविड की चुनौती के दौरान उन परिस्थितियों के बीच उनका मनोबल घटने नहीं दिया, लगातार उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ उनको प्रेरित करते रहे अच्छे प्रदर्शन के लिए। लिहाजा जब बच्चों का रिजल्ट आया है तो क्रेडिट अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है, और कुल मिलाकर अगर रिजल्ट की बात करें तो 88% के आसपास इस बार रिजल्ट आया है। 85% बच्चों ने, 85.25% लड़के पास हुए हैं, और 91% से ज़्यादा लड़कियों ने इस बार परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, 10वीं का रिजल्ट आ गया है, बहुत कम ही समय बाद 12वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा। छात्रों के चेहरे पर खुशी है, सुकून है कि उन्होंने जो मेहनत की थी उसका परिणाम आज आ गया है। वहां पर किस तरीके का रिएक्शन, कैसी प्रतिक्रिया है, किस बच्चे ने टॉप किया है वाराणसी की अगर बात की जाए तो? उपेंद्र को आवाज़ नहीं मिल पा रही है शायद, लेकिन ये देखिए आप प्रिंस की अगर हम बात करें तो प्रिंस जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, 97.67% नंबर के साथ उन्होंने टॉप किया है। और दूसरे नंबर पर 2 लड़कियां एक साथ आई हैं, संस्कृति ठाकुर, इसके अलावा कानपुर की एक और बच्ची के इतने ही नंबर हैं, किरण कुशवाहा, और संयुक्त रूप से ये दोनों सेकेंड नंबर पर हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप देखिए बच्चे कैसे खुश हैं, उत्साहित हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। टॉप 10 में जिन लोगों का नाम है वो नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। कशिश 7th पायदान पर 96.5% इनके नंबर हैं। आशुतोष 8th पायदान पर हैं, 96.33% इनके नंबर हैं। शिवा जिनका 96 पॉइंट आया है। ये सभी लोग खुश हैं। एक बार मेरठ चलते हैं, वहां से उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, मेरठ में कैसा उत्साह, कैसी प्रतिक्रिया है बच्चों के रिजल्ट आने के बाद? और बहुत थोड़ी देर बाद 12वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो जो 12वीं के बच्चे हैं उनके मन में क्या चल रहा है? जी हाँ, देखिए एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। हाई स्कूल का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कुछ ही देर बाद 4 बजे अनाउंस हो जाएगा। मेरठ में श्रेयांश ने टॉप किया है, उसके तकरीबन 95% मार्क्स आए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र है, हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, श्रेयांश ने टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट में, कितना उत्साहित आप हैं और बच्चे का स्वागत कैसे करने की तैयारी? बच्चे का पहले तो मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा, उसके परिवार को और अपने समस्त स्टाफ को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उसने पूरे जनपद को टॉप किया और जनपद को टॉप करके हमारा भी गौरव बढ़ाया और अपने परिवार का भी गौरव बढ़ाया। जी, कितना परसेंट आया है श्रेयांश का? उसने 93.83% मार्क्स प्राप्त किए हैं और पूरे जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया है, इसलिए उसको शुभकामनाएं। तो स्वागत की कैसी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? मैं देख रहा था कि आप लोग मिठाई उठाई बिल्कुल रेडी किए हुए रखे हैं, फूल माला वगैरह मंगा ली गई है। कैसी प्रिपरेशन है स्वागत की, क्योंकि फर्स्ट आया है पूरे जिले में और 94% नियर अबाउट मार्क्स, बहुत अच्छे परसेंटेज उसके आए। हाँ, तो जैसा उसने काम किया है उससे भी अच्छा हम उसका स्वागत करेंगे। उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है जनपद में, तो हम तैयारी है स्वागत की, खुशियां मनाने की। एक बार उपेंद्र के पास चल लेते हैं। उपेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है, किस बच्चे ने वहां पर टॉप किया और कैसा रिएक्शन रिजल्ट आने के बाद? देखिए, इस वक्त मैं यूपी बोर्ड ऑफिस में हूं, जहां पर 4 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद अब इंटर के जो विद्यार्थी हैं उनका इंतजार खत्म होगा। 4 बजे यहीं पर डॉक्टर सरिता तिवारी जो डायरेक्टर हैं वो इस कुर्सी में बैठेंगे और यहां से इंटर का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। उनके साथ इस वाली कुर्सी पर दिव्यकांत शुक्ला होंगे, जो सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के, वो होंगे और यहाँ पर रिजल्ट घोषित होगा। इस बार का रिजल्ट देखिए खास है, भले ही इस बार कानपुर का जो है प्रिंस पटेल टॉपर हो या इलाहाबाद में 4थे नंबर पर जो आस्था है, आस्था सिंह भले ही 4थे नंबर पर, लेकिन दोनों का कनेक्शन फतेहपुर से भी है, तो इसलिए फतेहपुर को भी इस चर्चा में शामिल होना चाहिए। वो छोटे जिले से
दोनों ही बच्चे भले ही वो कानपुर में रजिस्टर्ड हो लेकिन टॉप किए हैं। तो फिलहाल इस बार बहुत अरसे बाद एक बार फिर कानपुर ने टॉप पर लिस्ट में पहले पायदान पर जगह बनाई है, तो मुरादाबाद दूसरे वो पर। सारे नाम हम और चला रहे हैं शिवाजी उपेंद्र, इंटर जैसा आप कॉलेज बता रहे हैं कि कानपुर बहुत थोड़ी देर बाद 12वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा। जहां पर आप मौजूद है वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।